मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवशतिकायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसन्ति गति ज्ञान चारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरेद्धिरेश प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यः स शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयापुसिद्धि चौविहा काहिणा फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्ते मोक्षम् आराहणाः कंसो मुज्झोवणमुज्झवणम् रेवाहणं ताहणं चणेचरणं दंसणनाडचरितं तवाणुमाराहणा भड़िया। तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। रत्न शर्करा बालुका धूम तमो महातमः प्रभा भूमेव घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो बोधा दास्तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैत नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदिरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखाश्च प्राग तथोत्य तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति है जम्मू दीप लवणो डादय शुभ नामानो दीप समुद्रा द्वीर द्वीर विस्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृत तन मध्ये मेरु नावीर व्यक्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्मू दीप भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैद्युत रजत हेममयः मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय स्ते साम मुपरी प्रथमो योजन सहस्राया मस्त दर्द विस्कंभो हृदय 10 योजन अवगाह तन मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री ह्री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्योपम स्थितः स सामानिक पारिसत्कः गंगा सिंधु रोहिद्रोहिताश्च हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्य तन्मध्यगा द्योर द्योर पूर्वा पूर्वगा शेषास्त्वं परगा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य भरते षट विशंति पंच योजन शत विस्तारा
षट् चैकोन विशन्ति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरत ऐरावत्यो वृद्धि ह्रासो षट् समभ्यामुत सर्पेण्य अवसर्पिणीभ्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थितः एक द्वय त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवत् हारी तैः तथोत्तरा संख्ये भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभागः द्विर्घाती खण्डे पुष्करार्धे च प्राग्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यामलेच्छास भरतैरावत विदेह करम भूमियो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य नत स्थिति परा परे त्रिपल्योपम मांत मूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। अपन कहाँ चल रहे थे? पेज नंबर 154। हमारा ये कल चल रहा था 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये सूत्र चल रहे थे। माने 6 कुलाचलों पर 6 सरोवर किस प्रकार से होते हैं। 6 कुलाचलों के नाम पढ़े थे अपन ने, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। उसी प्रकार उन 6 पर 6 सरोवर पद्म, महापद्म, तिंगिश, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, इस प्रकार ये 6 सरोवर के नाम है। फिर एक एक सरोवर में वो कितना बड़ा है, माने 1000 योजन लंबा और उसकी चौड़ाई आधा। ये पहले नंबर का अपन ने सरोवर पढ़ा था। फिर आगे आगे के दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। 1 योजन का उसमें कमल होता है और कमलों में देवियां रहती हैं, श्री, हिरी, दति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। माने 6 सरोवर में ये 6 देवियां रहती हैं उनके परिवार देवों के साथ। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। भाभी जी पेज नंबर 155। ये भी हमारा हुआ था, किस किस सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अपन आगे के पेज पर ही देखते हैं 157, क्योंकि आगे आगे के दूने होते चले जाते हैं तीसरे नंबर तक। देखिए 157। हाँ, ये एक बार तो आपने पढ़ा हुआ है ना पहले, आप बाकी इसमें देख सकते हैं। इसमें थोड़ा और क्लियर फोटो है, इसमें देख लीजिए। 7 क्षेत्र, उसमें 6 पर्वत और 6 सरोवर। हाँ ठीक है। ऐसे 5वां महापुंडरिक सरोवर 2000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसकी गहराई 20 योजन है और उसमें 2 योजन लंबा चौड़ा कमल है। माने पहले वाले में 1000 था, वो 1 योजन का था और आगे आगे माने बढ़ते क्रम में होते हैं। ये माने विदेह क्षेत्र के दूसरे साइड के बताए जा रहे हैं। मैं चौथा, 5वां और 6ठा इस तरीके से यहाँ से पढ़ते हैं अपन। तात्पर्य यह है कि पद्म और पुंडरिक तालाब समान आकार वाले हैं। सबसे पहले नंबर का इधर पद्म है और उधर से अपन दूसरे पहले नंबर पर देखेंगे तो पुंडरिक है।
हाँ, तो एक इधर साइड का, एक उधर साइड का, दो समान होंगे। फिर इसी प्रकार इधर का लेना है महापद्म सरोवर और दूसरी साइड से लेना है महापुंडरी। तो इधर साइड से लेना है तिंगिश और दूसरी साइड से लेना है केसरी। माने 3 इधर के सरोवर विदय क्षेत्र के दक्षिण में और 3 विदय क्षेत्र के उत्तर में। इस प्रकार ये 6 सरोवरों के नाम आए हैं। इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना ये सब भगवान की वाणी में आया है ना। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है और ना ही किसी ने इस तरीके से, मैंने जो भी रचना आई है सब भगवान की वाणी में ही आई है। और जैसे ये चित्र भी है ना, ये पूर्व में जैसे पहले तो ओरल चलता था सारा, तो उनको ओरल ख्याल में था। फिर जब शुरू शुरू में ग्रंथ लिखे गए तो किसी मिराज को आया कि भाई लोग नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैथ में होता है ना पूरा सॉल्व करके बताते, तो पुराने ही ग्रंथों में चित्र मिलते हैं। जैसे तिल्लोई परिणति में कितने सारे चित्र हैं, लेकिन बाद में और अच्छे से समझने समझाने के लिए इनको कलरफुल कर दिया गया है ना। मैंने पहले हो सकता है कलरफुल नहीं हो, लेकिन पहले भी पता है कलरफुल भी चलते थे, वो हाथ के कलर होते थे। हाँ हाँ, तिल्लोई परिणति में तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं फोटो। तो मैंने कोई भी रचना, और देखो अगर मनगढ़ंत होती ना, 10 मुनिराजों ने 10 ग्रंथ लिखे, सब में सेम ही जम्बूदीप क्यों है, सेम ही नाम क्यों है, और सबकी रचना भी सेम है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्यों मिलती है ना। हम कहते हैं ना कि झूठ कैसे पकड़ते हैं अपन, है ना। किसी घर के व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं तो 10 मेंबर हैं तो 10 अलग अलग बात कहेंगे, तो अपन झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं, है ना। माने कोई 1000 वर्ष पहले मुनिराज हुए तो उन्होंने भी जम्मू द्वीप का यही बताया, है ना। और 1000 वर्ष बाद हुए तो उन्होंने भी जम्मू द्वीप का ऐसा ही बताया। इन सभी सरोवरों में, है ना, पद्म महापद्म तिंगिश आदि सरोवरों के कमलों में एक पल्ले की स्थिति वाली श्री हिरी धति आदि देवियां ससामान्य और पारिसाधिक देवों के साथ रहती हैं। ठीक है ना। हर एक एक फ्लावर में एक एक मुख्य देवी है, बाकी तो लाखों देवियां हैं वहां पर। इस प्रकार पद्म सरोवर में श्री नामक देवी, महापद्म नामक ये सरोवर है, ये जो चौकुर बने हुए हैं ना, ये ब्लू कलर के, ये सब सरोवर है, इनके अंदर रहती हैं देवियां। महापद्म नाम के सरोवर में हिरी नामक देवी, तिंगिश नामक सरोवर के कमल में धति नामक देवी, केसरी नामक सरोवर के कमल में कीर्ति नामक देवी, महापुंडरिक नामक सरोवर के कमल में बुद्धि नामक देवी और पुंडरिक नामक सरोवर के कमल में लक्ष्मी नामक देवी रहती है। इससे देखो हमें भगवान की केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए। सब किसके ज्ञान में है, किसने देखा, क्योंकि मुनिराज भी जो होते हैं यहाँ पर, मानो वो अवधि ज्ञानी भी नहीं है, सिर्फ शुद्ध ज्ञानी है, उनको भी कैसे पता लगा, है ना। सब भगवान की वाणी में तो आया। उन्हें एक एक के नाम, ये तो सिर्फ मुख्य देवियों के नाम है, बाकी जो प्रधान नहीं होती ना उनके भी नाम आते हैं काफियों के। तो तिल्लोई परिणति पढ़ेंगे तो वहां पे सूक्ष्मता से वर्णन पढ़ेंगे, तो एक एक माने इस लाइन में कौन से प्रकार के देव है, ऐसे प्रत्येक लाइन का अलग अलग से वर्णन उसमें किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। सामान्य और पारिषद देवों की विशेष चर्चा 4थे अध्याय में कल्पोपन्न देवों के संदर्भ में होगी ना। कल हम बता रहे थे ना, सारे भेद प्रभेद आएंगे कि कौन से स्वर्ग में किस किस प्रकार के देव होते हैं, है ना। आभि योग्य कौन होते हैं, किल्विष जाति, नीची जाति कौन सी होती है, ऊंची जाति कौन सी होती है, तो सारा 4थे अध्याय में जब ऊर्ध्व लोक का वर्णन चलेगा तो वहां ये सारी चर्चा डिटेल में होगी। इसमें श्री हिरी धति ये देवियां सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती है। 6 देवियां है ना, तो सारी सौधर्म इंद्र की देवियां माने उसी की आज्ञा में रहती हैं ऐसा भी नहीं। 3 देवियां बताई हैं सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती हैं। फिर कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये 3 देवियां ईशान इंद्र की सेवा में रहती हैं। ठीक है ना। यद्यपि सौधर्म इंद्र भी उनको आज्ञा देंगे तो ऐसा नहीं कि वो मना करेंगे, लेकिन वो होता है ना मुख्य हम किसके अंडर में रह रहे हैं, इस तरीके से 6 में से। हाँ भाभी जी, जो 2 देवियां और रह गई उनके नाम क्या है, और वो भी कमल में रहती हैं क्या?
नहीं नहीं, वो इन कमलों में नहीं रहती है। उन वो वहां पर 13वें नंबर का रुचकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप से आती हैं। और दो ही नहीं, देखो बाकी के ग्रह नाम तो मुख्यतः इन्हीं देवियों के आते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी 8 के अलावा भी बहुत सारी देवियां होती है ना। अष्ट देवी अपन बोलते हैं मुख्य, नहीं, लेकिन मुख्य जब सबसे आठ, मुख्य जब अष्टकुमारी ली है तो उन दो के नाम क्यों नहीं आए? हाँ नहीं आया है, 8 के तो आए हैं। अभी जब रुचकवर द्वीप में अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां आएगा नाम इसका, ठीक है ना, आएगा आगे नाम। तो अपन उस समय या ध्यान से देखेंगे, कि ना। यहाँ पर अभी फिलहाल ये 6 की बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे पंच कल्याणक होते हैं ना, तो हमारे भारत क्षेत्र में भगवान के अभिषेक आदि में सबसे मुख्य सौधर्मेंद्र रहता है ना। और मुख्य देवियां श्री हेरी धरती रहेंगी। लेकिन जब ईशान इंद्र माने जैसे ऐरावत में है ना, ऐरावत क्षेत्र में भी तो पंच कल्याणक होते हैं, तो वहां के पंच कल्याणकों में मुख्य होता है ईशान इंद्र, है ना। वहां का मेन कार्य वो ईशान इंद्र करेगा। तो इसी तरह से डिवाइडेशन होता है, ऐसा नहीं है। जाता दोनों पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र भी जाएंगे, ईशान इंद्र भी जाएंगे। बस यही कि भी वहां का मुख्य कार्यभार कौन संभालेगा, वहां की व्यवस्था मुख्य कौन करेगा, बस इस अपेक्षा से। बाकी बाहरी वैभव की अपेक्षा तो सौधर्म इंद्र ही प्रधान होता है। लेकिन यदि अपन देखते हैं ना, पहले स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग, तो विभूति माने पुण्य, ज्यादा पुण्य से तो आगे आगे का स्वर्ग मिलता है, ऊंचा ऊंचा, है ना। यद्यपि बाहरी वैभव ईशान इंद्र पर सौधर्म इंद्र की अपेक्षा कम है, लेकिन वो ज्यादा पुण्य, उसका उदय पुण्य का ज्यादा है बाहरी वैभव की अपेक्षा नालय। कि जैसे अपन पढ़ते हैं ना, उत्तर उत्तर आगे आगे के स्वर्गों में सुख शांति ये सब बढ़ता जाता है, जबकि बहिरंग वैभव घटता जाता है। तो अपन ऐसा नहीं सोचे कि सौधर्म इंद्र बड़ा होता है ना। आगे आगे माने 16 स्वर्ग तक के तो इंद्र और ज्यादा बड़े हो गए। लेकिन बाहरी वैभव में तीनों लोकों में सौधर्म इंद्र को ही मुख्य माना जाता है। ऐसा आएगा, देखो धीरे धीरे सारी देवियों का आएगा। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पर 6 देवियों के ही नाम बताए हैं। अभी आगे आएगा तब अपन देख लेंगे। देखिए, फिर कल बात चल रही थी ना, नदियों की बात चल रही थी कि एक एक क्षेत्र में कितनी कितनी नदियां बहती हैं। गंगा सिंधु आदि नदियां हिमवान आदि पर्वतों पर स्थित पद्म आदि सरोवर में गंगा सिंधु आदि 14 नदियां निकलती हैं। माने जैसे पद्म सरोवर है, वैसे तो उसमें से 3 निकलती हैं। 2 भारत क्षेत्र में बहती हैं और एक हेमवत में बहती है। लेकिन अगर क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो एक एक क्षेत्र में 2 2 नदियां, तो 7 क्षेत्रों में कितनी हो गई, 14 नदियां। लेकिन सरोवर तो 6 ही थे ना, सरोवर 6 थे और क्षेत्र थे 7। तो इसलिए ऐरावत वाला जो सरोवर है और भरत क्षेत्र वाला जो सरोवर है, इन दोनों के सरोवर में से 3 3 नदियां बहती, ठीक है ना। पद्म सरोवर में से 3 बहती हैं और अंतिम जो पर्वत था ऐरावत क्षेत्र वाला, उसमें से भी 3 नदियां बहती हैं। लेकिन सरोवर में से बहती हैं, लेकिन ऐरावत में 2 ही नदियां बहेंगी, दूसरी नदी वो दूसरे वाले क्षेत्र में आ जाती है। अपन देखेंगे जब आप सूक्ष्मता से अपना, तो जब जो आपके पास जो भी नक्शा है जिसके पास, तो जब हम पर्वतों की बात कर रहे हैं ना, तो फिर सिर्फ आप पर्वतों को ही अंडरलाइन कर लीजिए तो और अच्छे समझ में आएगा। मैंने और सारी रचना को गौण कर दीजिए। जब अपन क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो क्षेत्रों को मुख्य कर लीजिए, बाकी और जो चित्र है उसको गौण कर दीजिए। अब सिर्फ आप सिर्फ बस नदी की तरफ ध्यान दें। माने जो कलर्ड वाला चित्र था ना जम्मू द्वीप का, उसमें जितना भी ब्लू ब्लू कलर दिखाया गया है, भेजा था क्या हमने ग्रुप पे जम्मू द्वीप का, देखिए ये वाला फोटो, ये भेजा था क्या पाठशाला के ग्रुप पे, जैन भूगोल में जो बना हुआ है। जूम पर किसी को ख्याल हो तो हाँ शायद आंटी जी भेजा था अभी। भेजा था ना। तो हाँ इसमें जी। जितनी भी ब्लू ब्लू लाइन बनी हुई है, तो वो सारा आप सिर्फ उस नदी पर ध्यान दें। जब नदियों की चर्चा चल रही है तो सिर्फ नदी को ही हाईलाइट अपने को करना है, क्योंकि एकदम से नक्शा देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता कौन सा पर्वत है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी नदी है। तो आप इसको ना अलग अलग करके ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने सिर्फ जम्मू द्वीप बनाया, तो आप उसमें सिर्फ 6 पर्वत ही बनाए, 6 पर्वत बनेंगे तो क्षेत्र 7 अपने आप ही बन जाएंगे।
फिर 6 पर्वत पर बिल्कुल सेंटर में आयताकार रूप में सरोवर बनाए। फिर सरोवर में से नदियां निकलती हैं। फिर वो नदी किस प्रकार, माने एक एक नदी, देखो सरोवर में से जो नदियां निकलती है ना, तो प्रत्येक क्षेत्र में दो दो बहती है। तो एक पूरब में बहती है और एक पश्चिम में। सारी नदियां, ये नियम है, कुलाचलों से, इन पर्वतों से निकलती हैं और कहाँ पर चली जाती हैं, सारी समुद्र में। सारी नदियां लवण समुद्र में ही गिरती हैं। चाहे जम्मू द्वीप में कितनी भी नदियां हैं, पर्वतों से निकली हैं और समुद्र में गिरती हैं। पर्वतों में से पानी कभी खाली नहीं होता और समुद्र में कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता कि अब वो पूरा भर गया, अब उसमें जगह नहीं है। ठीक है, आने वाले कितनी नदियां समा गई समुद्र में, लेकिन आज तक कभी भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है ना। इसलिए तो समुद्र को अपनी सीमा के, अपनी सीमा में रहने के उससे उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो हमेशा अपनी सीमा में रहता है। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन मध्यगा। ये नदियों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे गंगा सिंधु, है ना, इस तरीके से ये पेयर में होती है। तो भरत क्षेत्र में कौन कौन सी है, गंगा और सिंधु। फिर कृष्णा, रोहित, हाँ जी, मैंने एक फोटो भेजा है खींच के जम्बू द्वीप का, वारसूत्र पाठशाला ग्रुप पे, वो दिखा सकते हो आप। कलर्ड फोटो है, उसमें सारा नदियों वगैरह का सारा दिखाया है। आपने किसमें से भेजा है भाभी जी? ये जो रेखा चित्र वाली है तत्वार सूत्र की, अच्छा, उसमें अच्छे से दे रखा है काफी। तो वो तो हमने शायद शेयर किया था तत्वार सूत्र। करा होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो मैंने यही डाला है फोटो, मैंने कहा चलिए ये डाल दूं। चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप पे दिखा दूंगी, ठीक है ना। आपने अपने अपने नाम से भेजा होगा ना व्हाट्सएप पे। हाँ, मेरे नाम से गया होगा। ठीक है, पहले अपन सूत्र पढ़ते हैं, फिर जी स्क्रीन शेयर करके वो दिखा देंगे, जी। ठीक है ना। तो गंगा सिंधु, ये हो गई भारत क्षेत्र की नदियां, दो नदियां। फिर रोहित रोहितास्या, ये हो गई हेमवत क्षेत्र की दो नदियां। फिर हरि क्षेत्र में हरित और हरिकांता, इस प्रकार दो नदियां। और विदय क्षेत्र में सीता और सीतोदा नाम की दो नदियां। फिर रम्यक क्षेत्र में नारी और नरकांता नाम की दो नदियां बहती हैं। फिर हैरण्यवत क्षेत्र में स्वर्णकुला और रूप्यकुला नाम की दो नदियां बहती हैं। ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा। इस प्रकार 7 क्षेत्रों के बीच में ये 14 नदियां बहती हैं। लेकिन इनकी परिवार नदियां, जैसे जैसे भारत क्षेत्र में गंगा सिंधु बहती हैं, तो एक एक नदी की 14-14 हजार परिवार नदियां बताई हैं। और आगे आगे तो ये दूनी दूनी होती गई है, जैसे रोहित की डबल, रोहिताशा की डबल ना, हरित की डबल, हरिकांता की और डबल, इस तरीके से आएंगी ये आगे। हाँ हाँ, माने जहां तक नदी है, हाँ, ये वो इनकी भी माने बहुत लंबाई चौड़ाई सब दी हुई है ग्रंथों में कि कितनी बड़ी बड़ी ये नदियां होती हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इनका जल बहता है, ये भी आया है। इनकी जो परिवार नदियां निकलती हैं, क्योंकि जो परिवार नदियां आई है ना, वो भी शाश्वती है, क्योंकि जो भी चीज शाश्वत होगी ना, उसी की काउंटिंग लिखी होगी। इससे ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पर आज हम जितनी भी नदी समुद्र देख रहे हैं ना, तो ये शाश्वत वाले नदी समुद्र नहीं है, क्योंकि तो समय के हिसाब से समाप्त हो जाते हैं, है ना। ये जो अपने यहाँ यमुना देखते हैं, अपन गंगा देखते हैं, ये शाश्वत वाली नहीं है, ये समय के हिसाब से ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें जो बात चल रही है, इसमें शाश्वत नदी पर्वतों की बात चल रही है। हाँ, माने अंतिम में से पहले जो भारत क्षेत्र वाला है उसमें से 3 नदियां, और जो ऐरावत क्षेत्र वाला है उसमें से 3 नदियां। बस यही कि एक क्षेत्र में बहेंगी 2 ही। उसका भी रीजन है ना, क्योंकि सरोवर तो 6 ही थे और क्षेत्र थे 7, और प्रत्येक 7 में हम 2-2 नदियां बता रहे थे। तो एक अंतिम सरोवर, पहले सरोवर में से 3-3 निकलती हैं, तब जाके 7 क्षेत्रों में 14 नदियां कहलाती है। हर एक 2 समूह में से पहली नदी बहेगी पूरब की ओर
और बाकी रही 7 नदियां पश्चिम की ओर, माने 7 पूरब की ओर और 7 पश्चिम की ओर, है ना। जैसे अपने यहाँ गंगा सिंदूर अपन बोलते हैं, है ना। तो इसमें दिखा रखा होगा, देखो इस वाले में एक और था ना, हाँ ये वाला। तो गंगा देखो अपने में चित्र में दिखाई हुई है पूरब की ओर बह रही है, और सिंधु बताई है पश्चिम की ओर, है ना। ये गंगा नदी बह के समुद्र में मिल रही है। कल वाला जो भारत क्षेत्र का फोटो था ना, वो भी देख सकते हैं। एक नदी बह रही है पूरब में और एक बह रही है, माने देखो ये जो जम्मू द्वीप है ना, इसके चारों तरफ दरवाजे होते हैं। ये जो जम्मू द्वीप है, पहले तो बाउंड्री है और उन बाउंड्रियों में बड़े बड़े दरवाजे हैं। 4 तो होते हैं महादरवाजे, बाकी जैसे ये 14 नदियां बताई हैं, तो इन 14 नदियों के निकलने के भी द्वार होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो ओवरफ्लो होकर नदी बहती है, माने वो जम्मू द्वीप की जो वेदी है, बाउंड्री है, उसमें इस तरीके से दरवाजे बने हुए हैं कि उनके नीचे से निकल के नदियां बहती है। और माने एक एक चीज की बता रखी है, मुख पर कितनी चौड़ी होगी वो, बीच में मानो उसकी हाइट कम हो गई। देखो सबसे पहले बताया था सरोवर से गिरी थी वो, है ना। फिर कुंड में गिरती है, पहले वो वृषभाकार मुख में प्रवेश करती है, फिर कुंड में गिरती है, फिर कुंड में मलेच्छ खंडों में बहती हुई विज्यार पर्वत से निकलती है। हाँ, फिर विज्यार पर्वत से निकलती, फिर मलेच्छ खंड में बहती हुई, फिर जाके लवण समुद्र में जाती है। माने इसकी पूरी तिल्लो परिणति में पूरी इसकी प्रोसेस है, कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है। देखो एक चीज और बताती हूँ, तिल्लो परिणति में आया है कि जो हम बता रहे हैं ना, इसकी 14,000 परिवार नदियां हैं, मानो गंगा नदी है, लेकिन सारी नदियां मलेच्छ खंड में बहती हैं। अपने आर्य खंड में एक भी इसका मतलब शाश्वत नदी नहीं है। फिर इसका मतलब माने आजू बाजू में तो हो गई गंगा सिंधु, लेकिन जो परिवार नदियां बताई है ना, तो अपनी यहाँ एक भी नहीं बहती उसकी परिवार नदी, सब मलेच्छ खंड है। कि वहां तो काल परिवर्तमान है, कोई वहां तो प्रलय होगी नहीं, है ना। क्योंकि प्रलय जो होती है वो आर्य खंड में ही होती है, और जिस समय प्रलय होती है तो यहाँ के सब नदी समुद्र तालाब सब नष्ट हो जाते हैं, तो शाश्वत नदियों की फिर गिनती कम हो जाती है ना। और ये है शाश्वत नदियां सारी। तो अपने यहाँ माने ना तो मेन गंगा बहती है ना, गंगा की धारा भी नहीं बहती अपने यहाँ। हाँ, वहां पर धर्म नहीं होता है, लेकिन मलेच्छ खंड के बारे में ऐसा आता है कि मलेच्छ खंड की जैसे जो भी लोग हैं, माने जिस समय चक्रवर्ती शादी करते हैं ना, तो वो यहाँ पर आकर उनका दीक्षा संस्कार होता है। दीक्षा संस्कार माने कोई आर्य का दीक्षा ऐसा नहीं, माने शादी होने से पहले उनका ये माने जैनत्व संस्कार, कि उनमें कि अब ये जैन बन गई हैं, और उनको पूरा विधि पूर्वक जैन बनाया जाता है। जैसा अपने यहाँ बच्चे का होता है ना, जन्म होता है, तो फिर 45 दिन बाद उस बच्चे को जैन बनाया जाता है, उसको नमो कामन सुनाया जाता है, मंदिर ले जाते हैं, है ना। और उसको स्थूल रूप से अष्टमूल गुण भी, कि माता पिता प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने बच्चे को अष्टमूल गुण का पालन कराएंगे। फिर ऐसा ही जैनत्व संस्कार फिर 8 साल की उम्र में होता है अपने यहाँ, क्योंकि 8 साल तक सब बच्चा जो होता है ना, वो मम्मी पापा पे डिपेंड होता है, और उसका सारा दोष मम्मी पापा को लगता है ना। जैसा मम्मी पापा कराएंगे वैसा बच्चा करेगा। 8 साल के बाद की भी अब बेटा तो बड़ा हो गया, है ना, हमने जब तक तो तेरे को जो भी अष्टमूल गुण, रात्रि भोजन, देव दर्शन आदि का पालन कराया, अब तुम्हें स्वयं सही गलत की समझ पूर्वक स्वयं करना है। तो 8 साल के बाद बच्चा जो कुछ भी करेगा, उसका पूरा की पूरा पाप अब उसी को लगेगा, ठीक है ना। यद्यपि मम्मी पापा भी जितने अंशों में अनुमोदना करते हैं, वो तो सब लगता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे बात चल रही थी कि जितनी भी मलेच्छ माने वहाँ मूल में धर्म नहीं होता है मलेच्छ खंडों में, वहां पर रहकर वो दीक्षा आदि धारण नहीं कर सकती है, लेकिन चक्रवर्ती से शादी होने के बाद वो बाद में आर्य का दीक्षाएं भी लेती है ना। तो इन चीजों से अपने को ये समझना है कि अपन ना आजकल पता है जैनों की संख्या घटने का कारण ये भी है ना, अपने अंदर उदारता का अभाव। ये बात ठीक है कि जो जिस जाति का है उसके घर का अपन भोजन आदि नहीं लेते, लेकिन मंदिर में किसी के प्रवेश का निषेध नहीं है ना। माने नीची जाति भी हो ना, वो जैन बनना चाहती है, तो वो भी अगर उसको जैनत्व माने वो अपने जो गलत काम है वो छोड़े, मद्य मांस का त्याग करे, वो भी माने मंदिर में प्रवेश कर सकती है ना। ये तो मलेच्छ खंड की कन्या है। और तो और समव शरण में सबसे बड़ा प्रमाण तो समव शरण हो गया। तो समव शरण में कहीं भी ऐसा नहीं आया, बस ये आया मनुष्य जाते हैं। अब ये नहीं आया कि ऊंची जाति वाले मनुष्य जाते हैं, नीची जाति वाले नहीं जाते। हाँ हाँ
ठीक है ना, मंदिर हो, स्वाध्याय भवन हो। आजकल क्या है कि जिसके हाथ में बागडोर आ गई तो वो सोचता है कि मेरी निजी संपत्ति है, अब इसमें किसी का भी माने वो अपने हिसाब से लोगों को प्रवेश करने देता है। पक्षाल करोगे तो मेरे हिसाब से, पूजन करोगे तो मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं, मंदिर के जो मंत्री आदि होते हैं सेवा भाव से बनते थे पहले। और ऐसे नहीं कि हम इसके मालिक हैं, हम किसी को भी अपने यहाँ तो पहले समावसर में त्रियंच का भी निषेध नहीं है। क्या कुछ भी हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं बेचारे, उनको डांट दिया पीट दिया, वो यहाँ की जगह जी गौतमपुरी के मंदिर जाएंगे बेचारे प्रक्षाल करने की, यहाँ के लोग नहीं करने देते। कैसा, ऐसा नहीं है ना। फिर अपन माने देखो, नॉन जैन तो छोड़ो, जब तुम जैनों को ही नहीं जोड़ पा रहे, जैन ही तुमसे नाराज होकर अन्य मतों में जा रहे हैं, क्या कैसे जैन धर्म की प्रभावना होगी। एक जैनी का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे लोग जुड़ने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी सुना दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, आंटी जी अलग अलग कमेटी बना रखी है सबने, अलग अलग मंदिरों की कमेटी बनी हुई है। हाँ। किसी से गलती हो जाए मंदिर में, बड़ा हो बच्चा, प्यार से समझा तो भी है बेटा ऐसे नहीं करते। इसलिए माने जैन धर्म की जो संख्या घटने का कारण है कि ये भी है कि जैन लोग सोचते हैं कि हम ऊंची जाति के, हम जैन, हम चाहे शराब पिए, हम चाहे रात्रि भोजन करें, हम चाहे कुछ भी खाएं, हमारा अभिषेक का अधिकार है। तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम शराबी हो, तुम जिनमाड़ी भी नहीं छोगे, तुम मांस खाते हो, तुम अंडे खाते हो, तुम मच्छी खाते हो, तुम अपने आया ना। अगर हम जैन कुल में उत्पन्न होकर भी नीचे काम करते हैं तो नीची जाति के हैं फिर, और नीची जाति वाला ऊंचा काम करता है फिर वो ऊंची जाति का है। ठीक है ना, बात अपनी मलेच खंड से निकली थी। यद्यपि वहां मूल में देव शास्त्र गुरु नहीं है, लेकिन वहां के लोग आकर होते हुए, हाँ, मान की ग्रंथि, एक पूजन करने लगे तो पूरे वो भगवान ही मेरे, अब तो ये हो गया है जिस वेदी पे मैं पूजन करूंगा वो वेदी मेरी हो गई परमानेंट। ऐसा नहीं, हाँ, मंदिर का माली वो मेरा नौकर हो गया, अब मैं उसे अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा, ऐसी प्रवृत्ति नहीं। हाँ, वो सब तो होती रहती है। देखो धर्म करने के बाद तो इतनी विनय आनी चाहिए, है ना। तीन लोग के नाथ की पूजन कर रहे हो, है ना, भगवान वो तो जिसकी पूजन कर रहे हो उन्होंने सर्व जीव की कल्याण हो ऐसी भावना से तीर्थंकर पद पाया, और उनकी पूजा के नाम पर हम लोगों को तोड़े, उन पर क्रोध आदि करें, ऐसा नहीं। अगर हमारे कोई दोस्त नॉन जैन हाँ, हम अपने मंदिर में ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ तो देखो आप कितने महापुरुषों के बारे में पढ़ोगे, कोई भी हो, लेकिन बस यही कि उसको अपना अपन बोल दे नहा धो के शुद्धि पूर्वक। वैसे भी मंदिर वगैरह में कोई जाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि भी अपने मंदिर में थोड़ा शुद्धि, लेकिन इस तरीके से कहो कि उसको बुरा ना लगे। ठीक है ना, कैसे प्रभाव ना करोगे। अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं कि नियम ले लेते थे कि जब तक मैं आज 10 जैन नहीं बना दूंगा ना, जब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। और तुम 10 जैन तो छोड़ो, है तुम अपने घर के बंदों को जैन धर्म से प्रभावित नहीं कर पा रहे। घर के अपने घर के परिवार के लोग टूट रहे हैं कि वो धर्म बहुत अच्छा है, उस धर्म के लोग ना बड़े प्यार से बोलते हैं। ईसाई लोग बड़े होते हैं, कम से कम बेचारे प्यार से सांत्वना तो देते हैं, और ये जैनी लोग ये तो डांट के ही बोलते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ, इस तरीके से आता है। सही कह रही है आंटी जी, जो मैं कहानी बता रही थी ना, ऐसे ये सच्ची घटना ही है कि गुरु ने प्रायश्चित दिया था। वो ऐसा था कि उन्होंने 12 वर्ष की समाधि ली थी, अब 12 वर्ष में उनके देह का त्याग हुआ नहीं, उन्होंने भावुकता में ले ली 12 वर्ष का नियम। तो फिर उनके गुरु ने उनको प्रायश्चित दिया था, तुम पूरा अपनी जितनी तुम्हारी लाइफ है तुम्हें तुम इतने जैन बनाओगे। तो वो डेली माने वो ऐसा लोगों को उपदेश आदि देते थे कि लोग प्रभावित हो जाते थे ना, धर्म का सही स्वरूप बताना, ऐसा। गंगा सिंधु नदियां 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई आ गई ना, इनकी सहायक नदियां माने इन्हीं से ही छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। 14,000 गंगा नदी से भी 14,000 निकलती हैं, और सिंधु नदी से भी 14,000 निकलती हैं। माने जो क्षेत्र हमें इतने छोटे छोटे लग रहे हैं ना, ये पूरे भारत क्षेत्र के 6 खंड,
माने इधर उधर के मलय खंडों में ऐसा लगता है बस इतने इतने से टुकड़े हैं। ये भी बहुत बड़ा एरिया है। टोटल बताया ना 525 कुछ योजन में। आर्यखंड एक ही है। हाँ, लेकिन आर्यखंड की 526 सही 6/19। तो मैंने उतने क्षेत्र में अभी वो नदियां आपस में मिली तो नहीं है। 14,000 है, लेकिन दूरी दूरी पर मैंने कितना क्षेत्र होगा। और पृथ्वी भी कितनी है वहां पर। ये गंगा सिंधु आदि नदियां हिमवान आदि पर्वतों पर स्थित पद्म आदि सरोवरों से निकलती हैं। पद्म नामक सरोवर से गंगा, सिंधु और रोहितास्या, माने जो पहले नंबर का सरोवर था उसमें से गंगा, सिंधु और रोहितास्या, ये 3 नदियां निकलती हैं। फिर महापद्म सरोवर से रोहित और हरिकांता निकलती है। फिर तिंगिश्य नामक सरोवर से हरित और सीतोदा नाम की 2 नदी निकलती है। फिर केसरी नामक सरोवर से सीता और नरकांता। फिर महापुंडरिक सरोवर से नारी और रूपकुला तथा पुंडरिक नामक सरोवर से स्वर्णकुला, रक्ता और रक्तोला, माने अंतिम जो पुंडरिक है उससे भी 3 ही निकल रही हैं। देखो अपन ये चित्र भी देख लेते हैं। हाँ, मूल तो 14 है। जो भाभी जी फोटो कह रही हैं वो अपन व्हाट्सएप से करते हैं शेयर। हाँ, देखिए दिख रहा है सबको जूम पर। वैसे ये फोटो तो हाँ जी इसमें, आंटी जी। हाँ देखिए जो सबसे नीचे बना हुआ है पद्म सरोवर, इसमें देख लीजिए भाभी जी आप। तो पद्म सरोवर में देखिए, माने जो ब्लू ब्लू कलर दर्शाया हुआ है उसमें 3 नदियां निकल रही हैं, गंगा, सिंधु और एक पद्म सरोवर में से ऊपर की साइड निकल रही है। देखो ये पर्वत भी जो बीच में जो गोल गोल बनाए हुए हैं ये पर्वत है, इनके भी सब आएगा सारा वर्णन। तो आधे पर्वत की परिक्रमा देते हुए फिर ये ब्लू कलर की ये सारी हेमवत हेमवत क्षेत्र में होती हुई रोहितास्या नदी, और दूसरे साइड में महापद्म में से जो निकल रही है एक हेमवत क्षेत्र में इधर की साइड आ रही है, वो हो गई रोहित नदी। तो माने ये एक तरह से पर्वत की आधी परिक्रमा दे देकर एक पूरब की तरफ जा रही है, और जो इधर से निकलती है वो दूसरी साइड से परिक्रमा देकर पश्चिम की साइड जा रही है। ऐसे आप हरी क्षेत्र में देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, बीच में एक गोल गोल पर्वत बना हुआ है। जितना भी ब्लू कलर शो किया हुआ है ना ये सब पानी है, ये सब नदियां हैं। तो एक तो तिंगिश सरोवर से नदी निकली हरित नाम की, तो वो इधर सारा बह रही है, देखिए लवण समुद्र में जा रही है। फिर दूसरे साइड में इधर देखिए हरिकांता नाम की नदी ब्लू कलर में ये सारी शो की हुई है। विदय क्षेत्र में देखिए बीच में है सुमेरु पर्वत, और तिंगिश सरोवर से निकलकर फिर सुमेरु पर्वत की आधी परिक्रमा देकर फिर पश्चिम की साइड में सीतोदा नदी बह रही है। फिर केसरी नामक सरोवर से निकलती हुई एक नदी, वो सुमेरु पर्वत की आधी परिक्रमा करके फिर वो सीता नाम की नदी लवण समुद्र में बह रही है। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं। फिर केसरी में से एक बहते हुए आगे रम्य क्षेत्र में जा रही है नरकांता, और महापुंडरिक से आ रही है नारी नदी। फिर पुंडरिक में से बह रही हैं 3, ठीक है ना, एक रक्ता रक्तोदा ये 2, और एक इधर साइड आ रही है हैरानावत क्षेत्र में स्वर्णकुला, और इधर साइड बह रही है रूपे कुला। माने इसको आप ना एकांत में बैठ के अलग से ध्यान से देखें तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये नक्शा तभी क्लियर होगा कि एक दो आप ना सिर्फ जैसे नदी नदी ड्रॉ करके देखें, एक बार सारी खाली पर्वत पर्वत ड्रॉ करके देखें तो उनकी इमेज आपको बन जाएगी, है ना। फिलहाल आप इतना ध्यान दीजिए बस ब्लू ब्लू कलर की हैं वो सभी नदियां हैं। हाँ,
सब अनादि निधन शाश्वत रचना है, कौन इसको पढ़ने वाला है, हाँ? हम सोचते हैं ना हम अपन उन्हें इतनी सुंदर सुंदर रचना है और सारी व्यवस्थित। कभी ऐसा नहीं होगा कि गंगा नदी गलती से पश्चिम की तरफ चली जाए या सिंधु नदी गलती से पूरब की तरफ चली जाए। माने अनादि निधन व्यवस्था। पुद्गल का परिणमन भी देखिए, कितने कितने सुंदर सब, है ना, सब मड़ियों से जड़ित ऐसा। और अपन यहाँ जहां तक अपना बस चलता है वहां के अपन करता धरता मान मान के दुखी होते रहते हैं। हम करने वाले, हम अपना घर बनाने वाले। अपन कहाँ पर आ गए थे? 158 पेज पे बेटा जिनवाणी ले लेते, खोल लो 150 पेज, 58 पेज। भारत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है, पूरा पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र है ना। इधर नदी बहेगी, यहाँ पर पूरब में भी, पश्चिम में भी और इधर दक्षिण में भी। माना जो हमारा भारत क्षेत्र है ना, तो वो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, धनुषाकार, है ना। जैसे धनुष होता है ना, तो अपना जो भारत क्षेत्र है वो धनुषाकार रूप में है। इधर भी लवण समुद्र, इधर भी लवण समुद्र, और जहाँ हम रहते हैं वहां भी लवण समुद्र है। तो नक्शे में यदि अपन देखते हैं ना, तो हम लवण समुद्र से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, अगर नक्शे में देखते हैं तो। लेकिन ये भी बहुत दूरी होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है, क्योंकि 12 योजन की तो अकेली जम्मू द्वीप की माने उसकी बाउंड्री है। और अपन कहाँ रहते हैं? अपन सेंटर में, आर्य खंड के अपन सेंटर में रहते हैं। आज जितनी भी पृथ्वी है ना, वो आर्य खंड का सेंटर है। माने अयोध्या नगरी तो बिल्कुल बीचों बीच कहलाती है ना, और अपन यूपी में ही रहते हैं, ये तो बिल्कुल ही सेंटर हो गया ऐसा। भारत क्षेत्र के बीच में विजयार्थ पर्वत है, वह पूरा पश्चिम लंबा है तथा 25 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। इसके लिए आप खाली भारत क्षेत्र वाला फोटो देख सकते हैं, है ना। 2 नदियां, बीच में विजयार पर्वत, इसके कारण भारत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। भाभी जब ये वाला फोटो देख सकते हैं, येलो वाला, इसको ध्यान से देखिए, ये विजयार पर्वत है। शेयर करेंगे, जूम पर भी है नहीं आंटी जी। या पहले पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में दिखा देंगे थोड़ा सा। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर, एक दिन प्रश्न आ रहा था ना कि जो ये सब अपन कहते हैं ना कहाँ जाते हैं, जितने भी ये चंद्रयान वगैरह सब छोड़े जाते हैं, ये पर्वत इतने बड़े बड़े हैं, इनको ही क्रॉस कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने विजय क्षेत्र तो चंद्रमा आदि पर जाना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कोई वो तो किसी छोटे आदि पर्वत से टकरा जाते हैं। इससे अभी पिछले शायद कोरोना से पहले की बात है ना, क्या नाम था वो जो छोड़ा था, चंद्रयान छोड़ा था, उसको कुछ नाम था, नाम मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा। भेजते हैं ना ऊपर बेटा, उनकी पावर खत्म होने के बाद, उन्हें जितना भी वो ईंधन देते हैं जिससे भी वो चलता है, उसके खत्म होने के बाद क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में जाके गिरेगा। वो अधिकतर क्या होता है कि किसी पर्वत पे गिर गया, किसी नदी में गिर गया। उसका तो यही आया था ना, किसी समुद्र में गिर गया है, समुद्र में गिर गया है। कुछ तो पहले शुरू में तो उसकी पकड़ हो रही थी, और बाद में नहीं पता लगा ऐसा। देखो वहां पर भी क्या था ना, ऐसा भी सुनने में आया था, संदेशी बता रहा था, स्मारक से ना कोई विद्यार्थी है, तो वो इसमें क्या बोलते हैं इसको, इस संस्था को क्या बोलते हैं नाम, इस इसरो में वो काम करते हैं। एक गुजरात में एक भैया है, वो इसरो में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया पॉसिबल ही नहीं है, जैसे चर्चा चलती है ना, तो भैया ये सब मेहनत करना बेकार है, या धरती पर ही स्वर्ग बना लो, वहां जाकर रहने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने अपने ना जैन भूगोल वगैरह उनको दिए, ये सारी चीजें उनको बताया भैया पॉसिबल ही नहीं है चंद्रमा पे पहुंचना, सूरज पे पहुंचना, मंगल ग्रह आदि पे पहुंचना। तो पूरा उनको लॉजिक से, जैन अपना तिल्लो पंडित ग्रंथ भी क्या था वहां इसरो वालों के पास, पूरा उन्होंने ही पहुंचाया था। शास्त्री विद्वान है, जयपुर से पढ़े हुए एक, वो वहां पर संस्था में काम करते हैं। पूरा कितना मतलब कितना खर्चा हुआ था उस समय, विचार करो। तो ये जो विजात पर्वत है ना, यहाँ पर विद्याधरों की नगरियां है ना। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर उस विजात पर्वत के दक्षिण
तथा उत्तर में 2 श्रेणियां हैं, जिसमें हाँ, विजात पर्वत तक के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। विजात पर्वत तो अपन नाम ले ही नहीं रहे। अभी जो मैं नदियां बता रही थी ना, बीच में वो पहाड़ बने हुए हैं, माने वो भी काफी बड़े बड़े हैं। माने कितना भी ईंधन लेके चले, वो कितना भी पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ जाने पर भी एरोप्लेन रास्ते में 2-2 3-3 बार रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से आपने भेजा और आप एक ही फ्लाइट से सीधे अमेरिका पहुंच गए। बीच में रुकना पड़ता है 5-5 6-6 घंटे के लिए, फिर वो ईंधन लेता है, रेस्ट करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब अमेरिका आदि जाने में 2-2 3-3 जैसे अपन दूरी पर जाएं तो बस बदलनी पड़ती है कहीं, या ट्रेन बदलनी पड़ती है, ऐसा, ठीक है ना। और भी बहुत बहुत सारी चीजें लॉजिक से बताई गई हैं कि एक क्षेत्र के जाने के बाद, माने उत्तरी ध्रुव है ना, कि वहां का तो तापमान ऐसा है कि माने आप वहां पर उस तापमान में प्रवेश कर जाओ तो आपकी बर्फ जम जाए पूरा। पॉसिबल ही नहीं है किसी एरोप्लेन का, किसी, माने आज तक जितने भी समुद्री जहाज गए ना, तो वहां से वापस नहीं आए वो हम वहां जम ही जाते हैं जाने पर। ऐसा वहां का टेम्परेचर है। ये मतलब हो सकता है कि पहले नहीं हो, जब यहाँ पर पूरे में ही तीर्थंकर आदि बसते थे, लेकिन समय के हिसाब से तापमान आदि घटपड़ होते रहते हैं। बर्फ ही जम, जैसे आज हम बता रहे थे ना कैलाश पर्वत आदि है, तो वहां पॉसिबल ही नहीं है। ये तो छोड़ो, चंद्रमा सूरज तो छोड़ो, आप कैलाश पर्वत पर ही जाके दिखा दो, उसकी भी बस तलहटी तक ही जा पाते हैं। जो कहते हैं ना जैन लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वो पूरा जो उसकी मेन जो चोटी थी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसमें तो सफाई खाइयां बनी हुई है वहां पर, ऐसा, ठीक है ना। और एरोप्लेन आदि का इसलिए पॉसिबल नहीं होता वहां के तापमान के हिसाब से, ऐसा, माने कि ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन का भी लेवल घट जाता है और वहां पर वो ठंड बढ़ने लगती है। तो ये जो विजात पर्वत है, यहाँ पर देखो आज भी रहते हैं विद्याधर लोग। चौथे काल में तो उनसे पूरा आवागमन भी होता था, शादी आदि भी चलती थी, लेकिन इस काल में नहीं है। माने ना वो आते हैं यहाँ के, ना यहाँ के लोग वहां पर जा पाते हैं। हाँ, वहां से और 10 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों ओर पुनः 2 श्रेणियां हैं, जिसमें व्यंतर देव रहते हैं। माने नीचे विद्याधर रहते हैं, ऊपर व्यंतर देव रहते हैं। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विजात पर्वत का शिखर तल है, जिस पर अनेक कूट बने हुए हैं। माने वो कूट सारे ही जिन मंदिर होते हैं ऐसा भी नहीं है, माने कूट समझ लीजिए एक तरह से छोटा पर्वत। आपने कूट इसमें जो कल हमने वीडियो भेजी थी ना, उसमें आप देख सकते हैं, जो जैन डिजिटल वाली जो वीडियो भेजी थी उसपे वो कूट बनाए हुए हैं, जैसे लगता है छोटे छोटे पर्वत, माने छोटे पर्वत को यहाँ पर कूट कहा जा रहा है। तो आजू बाजू में जिन मंदिर होते हैं, बाकी कूटों में व्यंतर आदि देवों का निवास स्थान होता है। इस अच्छा, पर्वत में चक्रवर्ती तो विजयार्थ पर्वत को जीत के आता है, वो 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत था। हाँ जी, चक्रवर्ती जाता है तो विजात पर्वत पे जो रहने वाले देव आदि है ना, वो भी आके वहां पे नमस्कार आदि करते हैं, वो भी उनकी हेल्प आदि करते हैं, ऐसा आया है ना। दूसरा जो ये भी बताया जाता है कि जो द्वार है ना चारों तरफ, वहां के रक्षक भी व्यंतर देव हैं। तो कई बार होता है ना कि ऐसा भी आता है कि कोई व्यंतर आके झुक नहीं रहा था, तो भरत चक्रवर्ती ने अपने क्षेत्र पर खड़े खड़े ही धनुष बाण छोड़ा, तो वो पानी में जाके उसी के वहीं पर बिल्कुल सिंहासन पे जाके लगा पूरा। जैसे वो होता है ना, बिना देखे धनुष छोड़ते हैं और लेकिन उसी पॉइंट पे जाके लगेगा जहां पर हम छोड़ना चाह रहे हैं। तो फिर वो देव आता है और वहां पर नमता है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा। माने व्यंतर देव भी आकर चक्रवर्ती को नमस्कार करते हैं, जो जम्मू द्वीप की बाउंड्री के रक्षक देव होते हैं और इन विजय पर्वतों पर रहने वाले देव होते हैं, क्योंकि उसकी तो एक एक निधि के 4-4 हजार देव बताए रक्षा करने वाले। देखो ये सब पुण्य का खेल है, पुण्य समाप्त हो तो कोई भी रक्षा करने वाला ना हो, पुण्य हो तो स्वर्ग के देव भी आकर 100-100 बार नमस्कार आदि करते हैं, है ना। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का पुण्य क्षीण हुआ, तो सारे देवों ने सोचा कि 6 खंड जीते जीते इतना टाइम हो गया, अब पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। हजारों देव थे उस समय, आप विचार करो चक्रवर्ती के, माने कितने 14 तो रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं, एक एक निधि के मानो 4-4 हजार देव स्वामी,
तो सारे देवों को पाप के उदय में एक साथ क्या भाव आया, चलो कुछ हम अब थोड़े दिनों के लिए अपन अपने भवन में जाते हैं। एक एक करके नहीं, जैसे किसी का पाप का उदय जोर मार रहा हो तो किसी के घर में मानो 50 नौकर है, उस दिन 50 की 50 एक साथ छुट्टी कर जाए, हो सकता है कि नहीं? सबको एक साथ ऐसा भाव आया और पता चला कि चक्रवर्ती अकेला ही रह गया, परिवार सहित लवण समुद्र में डूब गया। अपने साथ जितना जो कुछ भी होता है ना, सब पुण्य पाप का खेल है। और पुण्य पाप किसने बांधा? हाँ, पढ़ना कभी भ्रम। हाँ जी, कहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पर सब पुण्य बांधते होंगे। सब तरह के, जैसे विद्याधर है, मलेच्छ खंड के मनुष्य हैं, सब तरह के जीव होते हैं, पुण्य भी बांधते हैं, पाप भी बांधते हैं, उन विद्याओं का दुरुपयोग भी करते हैं। अब ये आती है ना चंद्रनखा आदि, रावण थे, ये भी तो विद्याधर ही थे ना, लेकिन उन्हीं की विद्याएं उन्हीं के पतन का कारण बन गई। खुद ही का चक्र है ना, खुद ही के ही रत्न से खुद ही का सर कट गया। ऐसा इन पर्वतों में 2 गुफाएं हैं जो आर पार है, इनका भी चित्र है तुल्य परिणति में, कल उसको शेयर करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे नदियां बहती हैं। माने चक्रवर्ती इन गुफाओं को पार करके जाता है। तिमिश्र नाम की गुफा आती है ना, ऐसे खंड प्रपात और तिमिश्र गुफा, तो इन नदियों इन गुफाओं में अंधेरा होता है, ऊपर से इसमें से नदियां बह रही है, गंगा सिंधु और भी बताई है, ओमग्ना निमग्ना नाम की नदियां बताई हैं। तो जो उसके पास रत्न होता है ना चक्रवर्ती के पास, तो वो उनसे इसमें उजाला आदि करते हुए जाते हैं। माने इन गुफाओं का दरवाजा खुलने में 6 महीने लगते हैं। डॉक्टर, जो दरवाजे खुलते हैं सिर्फ चक्रवर्ती के काल में खुलते हैं इन गुफाओं के दरवाजे, इसके अलावा इन गुफाओं का दरवाजा नहीं खुलता है। या तो चक्रवर्ती के काल में खुलता है, और या फिर कब खुलेगा, जब प्रलय होगी। जब प्रलय होगी ना, तो सौधर्म इंद्र आदि जो देव है ना, उनको से पता लगेगा कि अब आर्य खंड में धरती का नाश होने वाला है, उन्हें यहाँ पर प्रलय होने वाली है। तो वो 6 महीने पहले आकर यहाँ का दरवाजा खोल देते हैं, प्रलय होने से 6 महीने पहले। और ऐसे ही जब चक्रवर्ती होते हैं तो उन्हें 6 महीने तक गुफा के बाहर रुकना पड़ता है, तंबू गाड़ के। तंबू गाड़ के मतलब कि उनके पास तो निधियां होती हैं, तो वो निधियों से घर आदि बना लेते हैं, और वो आग की लपटें इतनी होती है, कहते हैं योजनों में गड्ढे खोदा जाता है कि इतनी अग्नि निकलती है। आप सपोज करो पत्थर से पत्थर टकराता है, और वो कितने चौड़े चौड़े पत्थर के दरवाजे होते हैं, तो वो आपस में खुलते हैं ना, तो वो टकराते हैं, उससे अग्नि उत्पन्न होती है। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी थी, ठीक हो गई थी, पहले बहुत भारी नहीं है किसी के लिए, वो ऐसा दरवाजा होता है। तो वो चक्रवर्ती का जो घोड़ा रत्न होता है ना, उसपे सेनापति बैठ के तो बस वज्रदंड मारते हैं उसमें, उसके दरवाजे पर, और एकदम इतनी लाख वो उसमें आग चिंगारी निकलती है कि वो घोड़ा ना योजनों छलांग लगाता है। और किसी में तो पावर ही नहीं है दरवाजे को खोलने। तो 6 महीने बाद जब अग्नि शांत हो जाती है, तो पत्थर वगैरह सब ठंडा हो जाता है, फिर वो इस गुफा में प्रवेश करते हैं। सब जितने भी चक्रवर्ती है सभी, और वो जो पर्वत आया है ना, वो भी इस गुफा से निकलने के बाद ही आएगा, बृहस्पतिंचल पर्वत जिसको बोलते हैं, जहाँ चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। हाँ जी, हाँ उन्हीं गुफाओं में। हाँ, कुछ तो क्या है सौधर में उठा उठा के रखते हैं, जब प्रलय होगी ना तो कुछ जोड़े, जैसे 72 जोड़े आदि काउंटिंग आती है, और कुछ जो वहां पर, क्योंकि है तो पूरा आर्यखंड, तो यहाँ भी लोग रहते हैं, गुफाओं के आसपास भी हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं आर्यखंड के, तो कुछ डर के मारे ना वो स्वयं घुस जाते हैं, जब देखते हैं दरवाजे खुल गए, तो कुछ तिरंज भी घुसते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव अंदर। हाँ ऐसा, ठीक है ना, जो आर पार है, माने जो ये गुफाएं हैं ये आर पार है, माने आप इधर की गुफा से प्रवेश करोगे तो बाहर वाले मलेच्छ खंड में पहुंच जाओगे। हिमवान पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की धैली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती है। माने जब इन गुफाओं के नीचे से गंगा सिंधु निकलती है ना, तो वो बहुत पतली हो जाती है, कहते सांप की तरह निकल जाती है, तो सांप के आकार की बन के, माने पूरा, फिर धीरे धीरे वो लवण समुद्र में
किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? वैसे समय तो हो गया, किसी का हैंड रेज है? किसी का क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। चक्रवर्ती का इतना तीव्र पुण्य का उदय होता है कि जी। वो पूर्व में इतना वो करके आते हैं कि जवाब नहीं है। हाँ सही बात है। देखो ये भी ना निरत्ती निकाचित कर्म होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना भरत जी घर में वैराग्य, अब वो सोचे भी घर में वैराग्य दीक्षा क्यों नहीं धारण कर रहे हैं, कि जैसे पाप का उदय भोगना पड़ता है ना, उनको ऐसा पुण्य का भी भोगना पड़ता है ना। इधर उनके पिता को केवल ज्ञान हो गया तो उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है? 1-2 दिन में नहीं, युद्ध के पूरे लिए। 6 खंड जीतने में कितना टाइम लगा? 60,000 वर्ष। ऐसा मैंने अपन सोचते पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, ऐसा वो भी पुण्य दुख का का उदय भी कारण हो कभी तो दुख का कारण हो जाता है पुण्य का उदय। कहानी पढ़ना कभी अभागा भरत, हाँ कि किस अपन सोचते हैं भाग्यशाली भरत, और वो क्या कह रहे हैं? अभागा भरत। हाँ। ऐसा। और पूरी जब जी वो 60,000 वर्षों में बेला तेला करते रहते थे वो रोजाना, मतलब समय समय पे। हाँ जी, बीच बीच में अष्टानिका भी आते हैं, 10 लक्षण हाँ भी आते हैं। हाँ, पूरा काफी व्रत उन्होंने करते रहते थे। पूरे युद्ध के बीच में भी उनके चलते रहते हैं। अष्टानिका पर्व आ गए, युद्ध को विराम। 10 लक्षण पर्व आ गए, युद्ध को विराम। ऐसा। भाभी जी हाँ जी। ये जब मलेच्छ खंड है और आर्य खंड है तो भोग भूमि के समय यदि मलेच्छ खंड में भी भोग भूमि है ऐसे? नहीं, मलेच्छ खंड में काल परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, काल कर्म परिवर्तन, हाँ वहां पर कर्म भूमि ही रहती है। और चौथे कालवत बताइए, ठीक है ना। वहां ऐसा नहीं होगा कि जब हमारे यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि थी तो मलेच्छ खंड में भी भोग भूमि थी। कल बात चल रही थी ना कि जिस समय यहाँ पर चौथा काल होता है तो चौथे काल के प्रारंभ से लेकर और चौथे काल के लास्ट तक जैसा परिवर्तन होता है तो वैसे उसी समय परिवर्तन वहां पर चालू होता है। जैसे हमारे यहाँ जब पहले चक्रवर्ती होंगे तो वहां पर मलेच्छ खंड में भी तब से परिवर्तन चालू हो, चौथे काल के अकॉर्डिंग। और जब लास्ट चक्रवर्ती हो जाएंगे तब तक वहां पर हाइट आदि बढ़ेंगी, आयु बढ़ेगी, फिर वो वहीं पर रुक जाएंगे। फिर जब अगले चक्रवर्ती आएंगे, है ना, जब दोबारा 24वीं आएगी फिर दोबारा घटते क्रम में होगा, फिर एक बार बढ़ते क्रम में और एक बार घटते क्रम में, लेकिन हर बार सिर्फ चौथे ही काल में। जब अपने भारत क्षेत्र के आर्य खंड में चौथा काल होता है तभी मलेच्छ खंड में परिवर्तन होता है, इसके अलावा नहीं होता। चक्रवर्ती लड़ाई किससे करते हैं? अब समय हो गया है, कल बताऊंगी कि वो करते भी है कि नहीं करते, ठीक है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माफ वंदे नाम सतवार। नमो अरहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्दसार। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र भाभी जी।